hello viewers, once again welcome to another video from Storm Overseas, Gandhinagar. So today we will be talking about linkers. So as the word suggests, जैसे कि word आपको सुनाई दे रहा है, linkers मतलब कुछ चीज़ या something को link कर रहा है या जोड़ रहा है. So what are these linkers and why are they important for your IELTS exam or for writing English for that matter? ये क्यों important है? तो जैसे मैंने अभी बताया कि linkers जोड़ते हैं. Now suppose linkers नहीं होते तो क्या होता? Now suppose आपने एक पैरा लिखा, उसको ख़त्म किया, फिर दूसरी एक पैरा, कोई भी निबंध का, कोई भी राइटिंग का आपने शुरू कर दिया. तो होता क्या है, ये ऐसे बन जाएंगे कि ट्रेन के अलग अलग डिब्बे हैं और बीच में वो कपलिंग नहीं है. तो कैसे चलेगी ट्रेन? एक वहाँ जाएगा, एक यहाँ घिरेगा, ऐसे हो जाएगा. तो ये जो कपलिंग की काम है, ट्रेन की जो डिब्बों को जोड़ने की काम है, जो कपलिंग करता है ट्रेन में, वही चीज़ लिंकर्स बोल के कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे राइटिंग में करते हैं. In other words, they join two ideas of two different paragraphs or they join two ideas of two different lines. ये joining अगर नहीं है तो आपको सिर्फ मोतियाँ मिलेंगे और हार नहीं मिलेंगे. तो इस तरह से हमें linkers क्या है वो देखना है. Now, why use linkers? क्यों use करना चाहिए? तो इसको इसीलिए use करना चाहिए. The first reason is to maintain a flow in your writing. आपकी जो आप राइटिंग लिख रहे हो उसकी जो फ्लो है, एक बहाव है, उसको बरकरार रखने के लिए आपको लिंकर्स की ज़रूरत है. ये सिर्फ नहीं, इंग्लिश में ही नहीं, हमारे लोकल भाषाओं में भी लिंकर्स होते हैं. जैसे कि हम ऐसे करते हैं कि मैं मूवीज़ देखती हूँ, इसके अलावा मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ. तो ये जो वर्ड्स है इसके अलावा, ये क्या करते हैं, पहले वाले सेंटेंस से दूसरे को जोड़ते हैं. सो एक फ्लो बन जाता है आपकी राइटिंग में. सेकेंड इज टू ब्रिंग क्लैरिटी इन राइटिंग. आपके राइटिंग के जो आप आइडियाज़ पेश कर रहे हो रीडर के सामने, उसमें एक क्लैरिटी लाने के लिए ये लिंकर्स बहुत हेल्प करते हैं. यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. मैं मूवीज़ देखती हूँ, मैं बुक्स पढ़ती हूँ. तो यहाँ पे एक आइडिया का कुछ भी क्या आप बोलना चाहते हो उसका कुछ समझ नहीं आ रहा है. लेकिन अगर आप इसके अलावा जोड़ देते हो ये दोनों सेंटेंसेस के बीच में, तब रीडर को समझ में अच्छा ये मूवीज़ भी देखती है और वो बुक्स भी पढ़ना पसंद करती है. तो एक क्लैरिटी आ जाता है. एंड बिकॉज ऑफ द फ्लो एंड द क्लैरिटी क्या होता है, रीडर के लिए आपका लिखा हुआ चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है. So these are the uses of linkers to maintain a flow, to give more clarity and to make it more interesting to the reader. Now what are the types of linkers? Linkers के अलग अलग types होते हैं इंग्लिश में और हमारे भाषा में भी. तो the types of linkers are mainly 4 types. There are other types of linkers also. But the main 4 types are linkers of addition, linkers of contrast, linkers of illustration, and emphasizing linkers. So linkers of addition. Let's come to the first one. Addition के linkers जो है वो आपके same type of ideas को जोड़ने में मदद करते हैं. जैसे कि मैं एप्पल्स खाना पसंद करती हूँ और इसके एडिशन में मैं ऑरेंज भी खाना पसंद करती हूँ. तो सेम टाइप ऑफ आइडियाज़, एप्पल्स खाना, ऑरेंज खाना, सेम टाइप ऑफ आइडियाज़. ये भी पसंद करती हूँ, ये भी पसंद करती हूँ, दोनों पसंदीदा चीज़ है. तो इन दोनों को जोड़ने में जो वर्ड या फ्रेज आता है उसको हम लिंकर ऑफ एडिशन बोलते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ लिंकर्स ऑफ एडिशंस एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन आर मोरओवर, फर्दरमोर, इन एडिशन, और भी बहुत है. मैंने 3 मेन एग्जाम्पल्स आपके लिए दिए हैं. सो एक एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हो. टुमारो आई हैव टू ड्रॉप माई फ्रेंड एट द एयरपोर्ट. मोरओवर आई ऑल्सो हैव टू फिनिश माई शॉपिंग. तो कल मुझे मेरे दोस्त को एयरपोर्ट में ड्रॉप करना है, इसके अलावा
मुझे मेरी शॉपिंग भी फिनिश करना है। तो दोनों आपके एक्टिविटीज़ है, सेम टाइप ऑफ आइडियाज़ है, दोनों आप कल करने वाले हो, इसीलिए दोनों को जोड़ने में मोर ओवर वर्ड हेल्प करता है। सो इट इज़ अ लिंकर ऑफ एडिशन। नाउ ये तो हो गए सेम टाइप ऑफ आइडियाज, सेम टाइप ऑफ एक्टिविटीज को जोड़ने की लिंकर्स। द सेकेंड लिंकर टाइप इज लिंकर्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट, जहां आपकी पहली आइडिया और सेकेंड आइडिया ऑपोजिट होते हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए भी लिंकर्स काम आते हैं। जैसे कि 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कॉन्ट्रास्ट वाले लिंकर्स के लिए। फर्स्ट वन इज ऑल्टरनेटली, second one is on the other hand and the third one is however। ये इस तरह के लिंकर्स आप यूज़ करते हो जब आप कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिंदी में बोलूँ, मुझे मूवी देखना पसंद है लेकिन मुझे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पसंद है, दूसरी चीज़ पसंद नहीं है। ये दोनों को जोड़ने के लिए आप वर्ड लेकिन यूज करते हो हिंदी में। इसी तरह के वर्ड्स आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे ऑपोजिट आइडियाज को जोड़ने के लिए। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। आई प्रेफर टू टेक रेस्ट एट होम ड्यूरिंग हॉलीडेज, ऑन द अदर हैंड माई ब्रदर लाइक्स टू ट्रैवल। तो हॉलीडेज में मैं मुझे क्या अच्छा लगता है, घर में रेस्ट लेने की, लेकिन मेरे भाई को क्या अच्छा लगता है, ट्रैवल करने को। दो ऑपोजिट काइंड ऑफ एक्टिविटीज है एक ही टाइम पे कब हॉलीडेज में, इसीलिए हमने ऑन द अदर हैंड ये फ्रेज से हमने इसको जोड़ा है। सो दीज आर द लिंकर्स टू लिंक ऑपोजिट आइडियाज। द थर्ड टाइप ऑफ लिंकर इज लिंकर ऑफ इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल देना। तो एग्जाम्पल जब आप देते हो तब आप किस तरह के वर्ड्स यूज करते हो। These are very simple, we use it in everyday life. The first one is for example. Instead of saying for example again and again, you can also use a linker like for instance या to illustrate. ये 3 मैंने दिया है और भी है। Just to make you understand, I have given you these 3 kinds of linkers of illustration. So ये तो this is quite easy for us. एग्जाम्पल आप देख लो, देर आर सेवरल बर्ड सैंक्चुअरीज अराउंड माई सिटी। तो आप बोल रहे हो कि मेरे सिटी के आजू बाजू बहुत बर्ड सैंक्चुअरीज है, आप बोलना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हो या आप टू इलस्ट्रेट बोल के एक लिंकर भी यूज कर सकते हो। टू इलस्ट्रेट, नल सरोवर इज अ वेरी पॉपुलर प्लेस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स इन विंटर। सो ये एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन देने वाली लिंकर है जो आपके मेन आइडिया के साथ आपके एग्जाम्पल को जोड़ता है। द लास्ट वन इज लिंकर टू एम्फसाइज। एम्फसाइज मतलब आप किसी भी एक पॉइंट पे आप स्ट्रेस डालना चाहते हो या उसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, एम्फसाइज आप करना चाहते हो। तो आप 1 2 3 4 पॉइंट्स बोल रहे हो, लेकिन उनमें से एक पॉइंट को आप स्ट्रेस देना चाहते हो, तो इसके लिए आपको लिंकर्स फॉर एम्फसाइजिंग यूज करना है, जिनके 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे है, अबव ऑल, सिग्निफिकेंटली एंड नोटेबली। एग्जाम्पल आप देख लो, ऑल द स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम, नोटेबली 6 of them scored a distinction। तो ये जो 6 of them scored a distinction, सबने अच्छा किया है लेकिन 6 लोगों ने डिस्टिंक्शन लाया है, ये पॉइंट आप एम्फसाइज करना चाहते हो, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहते हो, इसके लिए उनके उस सेंटेंस के सामने आपने नोटेबली ये लिंकर आपने यूज़ किया है। सो आज आपने देखा है कि लिंकर्स किस तरह से आपके राइटिंग को सजाने में हेल्प करते हैं। ये लिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर IELTS राइटिंग। लिंकर्स के बिना एक तो आप लिख नहीं सकोगे और लिखोगे भी तो वो क्लियर नहीं होगा और आपके बैंड स्कोर्स नहीं मिलेंगे। तो इस तरह के लिंकर्स को यूज़ करना हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जो हम सिखाते हैं यहाँ हमारे स्टॉर्म ओवरसीज़ के राइटिंग सेशंस में कि लिंकर्स की इस्तेमाल किस तरह सही हम कर सकते हैं। सो if you want to learn more about linkers and how to use them in writing,
You're welcome to come to us at Storm Overseas Gandhinagar, Ahmedabad, and register with us to learn more about writing, linkers included. And if you have liked this video and you want to share it with your friends, please go ahead and do it. You can follow us at the YouTube channel at Gujarat Storm Overseas. I hope this was useful to you. See you again next time.